सुशासन बाबू के बिहार में ये क्या हो रहा, कहीं सोशल मीडिया बैन तो कहीं निहत्थों पर चल रही पुलिस की गोली। आखिर कब तक बाप बाप करता रहेगा बिहार? जवाब तो देना होगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के सुशासन राज पर अब सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में ये क्या हो रहा है। अपराधी बेलगाम है, पुलिस भी नाकाम दिख रही है। नाकामी इस कदर की दरभंगा में सोशल साइट्स पर बैन लगाना पड़ रहा है तो कहीं निहत्थों पर पुलिस को गोली बरसानी पड़ रही है। इन दिनों एक के बाद एक जिले से आपराधिक घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले बात दरभंगा की करते हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल दिख रही है। पुलिस इतनी लाचार दिखी कि जिले में सोशल साइट्स को बंद करना पड़ा। दरभंगा में बढ़ रहे सांप्रदायिक मामलों को लेकर दरभंगा प्रशासन ने 27 से 30 जुलाई तक सरकार के निर्देश पर सोशल साइट्स बंद रखने का निर्णय लिया है। दरअसल दरभंगा में एक सप्ताह से लगातार आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश चल रही है और एक के साथ एक घटना हो रही है। ताजा मामला सिमरी थाना क्षेत्र के बनौली गांव के होलीपैड के समीप की है। बुधवार रात लगभग 11:30 बजे मुहर्रम के झंडा को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया था। इससे पहले 24 जुलाई सोमवार की रात कमतौल थाना क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस में डीजे बजाने को लेकर दोनों समुदाय आमने सामने हो गए। फिर 25 जुलाई मंगलवार को मनीगाछी थाना क्षेत्र के इजरहट्टा गांव स्थित मटराही टोल में दो समुदाय आपसी विवाद में आमने सामने हो गए और जमकर मारपीट हुई। दरभंगा में लगातार हो रही इन घटनाओं को देखकर तो यही लग रहा है कि पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं फेल है। दरभंगा के अलावा कटिहार जिले का भी बुरा हाल है। वहां भी लोगों को शांत रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। दरअसल कटिहार में खराब बिजली व्यवस्था को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण बारसोई प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग अचानक आक्रोशित हो गए। फिर मामला इस तरह बिगड़ा कि पुलिस को निहत्थे लोगों पर गोली चलानी पड़ी। इस वजह से दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ग्रामीण पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस जान से मारने के लिए गोली चलाई। शरीर के ऊपरी हिस्से को निशाना बनाया गया। अगर पुलिस चाहती तो पैर में भी गोली मार सकती थी। हालांकि पुलिस कह रही है कि आत्मरक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी। बिहार में इन दिनों लगातार अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर में शहर के बड़े जमीन कारोबारी को गोलियों से भून दिया गया। आशुतोष शाही के साथ उनके दो बॉडीगार्ड भी मारे गए। इस मामले में भी पुलिस को अभी सफलता नहीं मिली है। मुख्य आरोपी मंटू शर्मा फरार चल रहा है। मुजफ्फरपुर के अलावा भी कई जिले अपराधियों के तांडव से दहले हुए हैं। राजधानी पटना तक भी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। हाल के दिनों में भागलपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, छपरा और पटना में लोगों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। अपराधी इन घटनाओं से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ की सरकार और पुलिस कहीं न कहीं विफल साबित हो रही है। अपराधियों की गोलियों की गूंज से बिहार के लोग सदमे में हैं। बिहार में अपराध की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ दिन दहाड़े बदमाश किसी को भी ठोक दे रहे हैं और आराम से भाग निकलते हैं और फिर बाद में पुलिस कार्रवाई के नाम पर महज एक रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और फिर हाथ खाली रह जाता है। इतना ही नहीं, खुद यहाँ पुलिस वाले भी सेफ नहीं है। ऐसी घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस भले ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन अपराधी के खौफ का खात्मा करने में पुलिस पूरी तरह से विफल है। कभी नेता की हत्या तो कभी दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या तो कभी बैंक से लाखों की लूट। आखिर कब तक बिहार में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? क्या बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? बीजेपी लगातार आरजेडी जदयू गठबंधन पर हमलावर है। नेताओं का आरोप है कि आरजेडी के फिर से सरकार में शामिल होने के बाद से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और नीतीश कुमार से ताबड़तोड़ सवाल पूछे जा रहे हैं। कहीं न कहीं इन खबरों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि भी धूमिल हो रही है। सुशासन बाबू के राज पर अब सवाल उठ रहे हैं। कोई इसे जंगल राज पार्ट 2 कह रहा है तो कोई राजद के साथ गठबंधन का परिणाम कह रहा है। नीतीश कुमार को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि अपराध पर कैसे लगाम लगाया जाए, नहीं तो सवाल उठते रहेंगे। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।